आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बहुत ही बेहतरीन मौका था 10 पॉइंट लेकर के पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बैठना, लेकिन पिछले 2 मैच जिनमें उनको हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच जो वो लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने बहुत ही कंफर्टेबली 230-240 चेस कर रहे थे, वहां पर 4 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद अपने पिछले मैच में पंजाब किंग्स के सामने 111 रन भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चेज नहीं कर पाई है। एंड अगर वो इस साल के सेमी प्लेऑफ्स में सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं करते हैं, देन दीज 2 मैचेस विल बी द सोल रीजन जिस वजह से वो इस साल टॉप 4 में पहुंचने से चूक जाएंगे। वहीं गुजरात टाइटंस जो कि पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सामने जबरदस्त सॉलिड एक स्टेटमेंट वाली जीत दर्ज करके आए हैं और शुभमन गिल की कप्तानी में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बैठी हुई है गुजरात टाइटंस। आज कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने मैच नंबर 39 में ईडन गार्डन्स में उनका मुकाबला केकेआर से होने वाला है। मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। और इस मैच की पिच रिपोर्ट अगर आपको बताएं तो देखो, अब हम आईपीएल के सेकेंड हाफ में चल रहे हैं। इस वक्त क्या होता है, जैसे जैसे अप्रैल का आधा महीना गुजरता है, मई नजदीक आने लगता है, फिर जो पूरा मई होता है उसमें होता क्या है, विकेट थोड़ी सी ग्रिप करने लग जाती है ईडन गार्डन्स की, सिंपली बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो विकेट बैटिंग के लिए अच्छी रहती है, जब आप चेस करने आते हो तो थोड़ी सी स्पिनर्स को ग्रिप मिलने लगती है। हालांकि ड्यू अगर आ जाती है तो फिर बल्लेबाजी के लिए विकेट आसान हो जाती है। सो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है यहां पर टॉस जीत करके डिसीजन लेना, और लक फैक्टर बहुत ज्यादा यहां पर निर्भर करता है। हालांकि विकेट देख करके आई एम श्योर आप उसी हिसाब से डिसीजन लोगे, क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्या पहले बॉलिंग करनी चाहिए। स्पेशली 2 ऐसी टीमें जिनके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, वेल दैट इज अ बिग डिसीजन जो दोनों टीमों के कैप्टन्स को लेना होगा। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 अगर आपको दिखा दें तो देखो, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं गुजरात टाइटंस से। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर जिन्होंने कमाल की पारी खेली थी पिछले मैच में, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, साई किशोर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और शरफेन रदरफोर्ड इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे। अब अपने मैदान पर बड़ी जीत दर्ज की थी गुजरात टाइटंस ने। दिल्ली कैपिटल्स के 203 रनों के लक्ष्य को आराम से इन्होंने चेस कर दिया था। शुभमन गिल का उस तरीके से कुछ रन देखो उन्होंने कुछ मैच में जरूर बनाए हैं, आई विल नॉट डिनाई इट, बट जितना मैं उनका फैन हूं, जितना मैं उनको रन बनाते हुए देखना चाहता हूं, उस तरीके से वो सीजन नहीं जा रहा है जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही होगी, मेरे जैसे फैंस तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उतना कॉन्ट्रीब्यूट वो बल्ले से नहीं कर पाए हैं। सो गुजरात चाहेगी कि वो अच्छे फॉर्म में आए। और लोअर मिडिल ऑर्डर में शरफेन रदरफोर्ड को अगर आप हटा दो तो राहुल तेवतिया हो गए, उसके अलावा शाहरुख खान हो गए, इनसे भी थोड़े और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की यहां पर उम्मीद होगी। उसके बाद केकेआर की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारेन, अजिंक्य रहाणे कैप्टन, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, अनरिक नॉर्किया, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी एज एन इंपैक्ट प्लेयर। देखो, टीम में बदलाव नहीं होने वाला है, लेट्स फेस इट। आपने पिछले मैच में आप बना नहीं पाए 111 रन, बट यू नीड टू रिमेंबर कि आपने 111 पर रोका था पंजाब जैसी तगड़ी बल्लेबाजी को, जिसका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर सब बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं सिवाय ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ करके। सो उसको आपने रोका था। बल्लेबाजी को यहां पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 111 रन अगर आप नहीं बना पाते हो, चाहे कितनी भी टफ पिच हो, चाहे कितनी भी कमाल की बॉलिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको थोड़ा सा बल्लेबाजी को यहां पर क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। अब क्या आप मनीष पांडे को खिलाओगे, क्या आप उसमें बहुत ज्यादा तब्दील करने को देखोगे? आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच एंड केकेआर आई डोंट थिंक विल डू इट, बट थोड़ी सी और ज्यादा चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। वेंकटेश अय्यर को कंटिन्यूसली अच्छा करना पड़ेगा। आंद्रे रसल के ऊपर आपको कॉल लेनी पड़ सकती है क्योंकि आप कई मैचेस में उनसे गेंदबाजी कराते नहीं हो, और बल्ले से पिछले सीजन जो उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस गेंद और बल्ले से दी थी जब उनकी जरूरत पड़ी थी, आई डोंट थिंक कि उसको वो अब रेप्लिकेट करने की एज में रह गए हैं। रमनदीप सिंह से बहुत उम्मीदें थी कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल, बिल्कुल भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। एज एन अनकैप्ड प्लेयर उनको रिटेन किया था, उसके बाद वो इंडिया टीम से भी खेले तो उनको भी अच्छा करने की जरूरत है। गेंदबाजी आपकी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, उसको आप जारी रखिए। होता यह है बस कि जब आप इतनी बड़ी हार झेल करके आते हो तो वो कई बार आपका मोराल तोड़ देती है, वो नहीं करना है यहाँ पर केकेआर को। उसके बाद इस मैच से जुड़ी हुई अगर आपको मेरी 3 प्रेडिक्शन में बताऊं तो देखो, मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन ये है
कि क्विंटन डिकॉक 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में डिकॉक साहब जो हैं वो आखिरकार अपने बल्ले का जो हमें को प्रदर्शन दिखाएंगे। अभी तक वो 2-3 अच्छे शॉट मार करके आउट हो जाते हैं। केकेआर नीड मोर फ्रॉम हिम एंड आई थिंक केकेआर विल सी मोर फ्रॉम हिम इन दिस गेम। उसके बाद 200 से ज्यादा रन का प्रेडिक्शन कर देते हैं। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो 200 से ज्यादा रन आप बना सकते हो। विकेट में थोड़ी सी स्विंग होगी अर्ली ऑन, उसको थोड़ा सा अगर आप निगेट कर लोगे तो स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, आउटफील्ड एकदम धंधनाटा हुआ तेज है, बहुत तेज है, तो वो आप यहां पर मैनेज कर सकते हो। और विन प्रेडिक्शन के लिए मैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ चला जाऊं, चलो चले जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ यहां पर हमारी विन प्रेडिक्शन है। गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा ऊपर चल रही है, कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज्यादा नीचे चल रही है, मिडिल ऑफ द टेबल है। तो अगर वो 8 पॉइंट्स पर आ जाते हैं, 4 जीत 4 हार, वैसे उनको होना चाहिए था यहां पर 5 जीत और 3 हार, बट चलो कोई बात नहीं। अगर यहां से वो ऊपर आ जाते हैं मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को भी मजा आ जाएगा, आईपीएल के फैंस को भी मजा आ जाएगा, बिकॉज सारी टीमें एक तरीके से हंट में बनी रहेंगी बारिंग चेन्नई सुपर किंग्स। सो मैं यहां पर केकेआर के साथ जा रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।